हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब हम बात करेंगे मोललता का। मोललता, 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 इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलारिटी। मोलारिटी, ठीक है। इसका डिफिनेशन ये होगा, हिंदी में पहले डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इंग्लिश में लिख देंगे, ठीक है। 1 kg एक केजी ग्राम विलायक मतलब सॉल्वेंट, विलायक मतलब सॉल्वेंट में उपस्थित विलय मतलब सोल्यूट के मोलों की संख्या को विलियन के मतलब सॉल्यूशन की मोललता कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन और इंग्लिश में डिफिनेशन हो गया नंबर ऑफ मोल moles of solute present in 1 kg solvent, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश में। इसका फार्मूला होगा मोलैलिटी, जिसको कि स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, ठीक है। विलय की मोलों की संख्या बटे 1 kg विलियन, ठीक है। 1 kg विलियन। इंग्लिश में अगर लिखेंगे मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, बटे नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, केजी में होगा। यह हो गया आपका फार्मूला, ठीक है। इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। मतलब कि मोलैलिटी वो होता है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दिया हुआ है मोलैलिटी ऑफ HCl इज 3 मोलैलिटी इक्वस में, ठीक है। इसका मतलब 3 मोल HCl मतलब 3 मोल है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। प्रेजेंट 1 kg सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है। ये सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर तो सॉल्यूशन तैयार करेगा, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे एग्जांपल, ठीक है। फाइंड मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी निकालना है कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल M निकालना है। 1 नंबर में दिया हुआ है 20 ग्राम NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, डिजोल्व है किसमें, इन 100 ग्राम ऑफ
सॉल्यूशन में, घोल में कितना है, मतलब कि सॉल्यूशन है, सोल्यूट है और सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, ठीक है। सोल्यूट कितना है 20 ग्राम। सॉल्वेंट कितना होगा 80 ग्राम, क्योंकि सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलके ही तो ये सॉल्यूशन तैयार होता है, विलयन। ये क्या है विलय और ये है विलायक, ठीक है। तो हमको निकलना है मोलैलिटी। मोलैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट मतलब विलायक, विलय और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में लिखना है, ठीक है, इन केजी में लिखना है। तो नंबर ऑफ मोल से कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है मोल। तो मोलैलिटी बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल वेट इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोलैलिटी बराबर वेट कितना है, सोल्यूट का मास कितना दिया है 20 ग्राम, कितना दिया है यहाँ 20 ग्राम है, 20 ग्राम लिख दिए। और NaOH का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम का हो गया 23, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 है, कितना हो गया 40 हम मॉलिक्यूलर वेट की जगह पर रख दिए। अब सॉल्वेंट कितना है ग्राम में है, लेकिन लिखना किस में है केजी में। 80 ग्राम है तो 80 ग्राम को 1000 से भाग करेंगे तो आएगा किस में केजी में आएगा। तो ये नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर में हम 1000 लिख देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो इसको कटाएंगे 1 0 कैंसिल, 2 0 ऊपर गया और ये दोनों 0 कैंसिल हो गया, 4 5 20, ठीक है। तो यहाँ 10 और 5 50/8, इसको 2 से 2 हिस्सा करेंगे, 4 हो गया, 25 हो गया, इसको 2 करेंगे, इसको 12.5 हो गया, इसको करेंगे 6.75 और ये कटा, मतलब का मोलैलिटी कितना हुआ 6.7 मोल। मोलैलिटी कितना आया 6.75 मोल। इसको मोल पर केजी बोल सकते हो, मोल पर केजी बोल सकते हो, इसका यूनिट है, यूनिट ऑफ, देखो यहाँ पे नोट कर लो, यूनिट ऑफ मोलैलिटी का क्या होता है मोल पर केजी। और मोलैलिटी का क्या था मोल पर लीटर, ठीक है। क्योंकि मोलैलिटी सॉरी, इसको बोलते हैं मोलैलिटी, ठीक है। मोलरता क्या था, मोलैलिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या है मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट में कितना मोल है, विलय कितना मोल है, नंबर ऑफ मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या क्या है किस में विलायक में, ठीक है। और मोलरता में क्या था विलियन में, मतलब पूरा घोल में कितना है, ठीक है। आगे हम इसको मिटा दे रहे हैं, अब क्वेश्चन थोड़ा बनाएंगे, है ना। एग्जाम्पल हम बताएंगे, ठीक है। एक रिलेशन हम बता देते हैं, एक क्वेश्चन और बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पल है, समझो एग्जाम्पल है ये, ठीक। एग्जाम्पल है वेट दिया हुआ है 0.85 ग्राम है, क्या है NH3 मतलब अमोनिया है, ठीक है। मिला हुआ है किसमें 100 ml सॉल्यूशन है, मतलब कि आयतन विलियन का आयतन, विलियन
का आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है कितना 100 ml, ठीक है। और विलियन का डेंसिटी दिया हुआ है, विलियन का घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, मोलैरिटी निकालना है, मोलालिटी निकालना है। तो मोलैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या इन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, बटे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब विलायक, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है वेट बटे मोलिकुलर वेट, ये होता है नंबर ऑफ मोल से, नंबर ऑफ मोल चाहिए होता है। तो हम यहाँ पहले बात करेंगे कि विलियन का मास क्या है, विलियन मतलब सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का मास क्या है तब ना, क्योंकि सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ सोल्यूट का दिया हुआ है 0.85 ग्राम है, ठीक है। सॉल्वेंट का क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml और डेंसिटी, तो डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूशन बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, किसी चीज़ का भी, ठीक है। ये सॉल्यूशन के लिए है, क्योंकि सॉल्यूशन निकालेंगे भार सॉल्यूशन का निकालेंगे, वजन मास निकालेंगे तब ना, और इसको माइनस करके इसको माइनस कर देंगे इसमें, तो ये सॉल्वेंट निकल जाएगा मास, है ना। तो मास क्या है, मास निकालना, डेंसिटी दिया है, मास बराबर होगा ये नीचे है ये ऊपर जाएगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना है 1.2 ग्राम पर ml है, ग्राम पर ml है, ग्राम पर ml यही है मास। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, गुना में है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है 100 ml, ठीक है। ml कैंसिल हो गया, 100 से गुना करेंगे तो मास हो गया कितना, मास ऑफ किसका है, मास है सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन का मास हो गया ये। तो मास कितना हो गया, गुना करोगे तो 120 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन बराबर होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो सोल्यूट कितना है 0.85 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना है 120 ग्राम, ठीक है। और निकालना क्या है, सॉल्वेंट का एक्स समझो, एक्स है, तो एक्स बराबर होगा 120 ग्राम माइनस 0.85 ग्राम, तो एक्स का मान मतलब सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास कितना आएगा, माइनस करोगे 195.15 ग्राम हो गया, ठीक है। तो मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल के लिए ये फॉर्मूला यहाँ है, तो W बराबर MW इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, तो W वेट कितना है, सोल्यूट का वेट कितना है 0.85 है, तो मोलैलिटी बराबर हो गया, वेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वेट 0.85 ग्राम, और मोलिकुलर वेट कितना होगा NH3 का, इसका 14 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन है, NH3 है, तो नाइट्रोजन का 14 हो गया, H3 का 3 होगा, जोड़ के पूरा 17 आएगा। तो यहाँ 17 लिख देते हैं नीचे में 17 गुना मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ निकला हुआ है x, तो यहाँ पे होगा 119.15 ग्राम में है, तो ग्राम में के लाना किस में केजी में, तो 1000 से इसको भाग दे देंगे, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 ऊपर हम लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये वाली निकला, ये 2 जीरो गया, ठीक है। इसको जब निकालोगे तो इसका आएगा, भाग कर लेना है, भाग गुना, ठीक है। इसका निकलेगा 4.19 मोल पर
मोल पर केजी, ठीक है। मोलैरिटी कितना निकला, मोल पर केजी। अब हम बात करेंगे नॉर्मलिटी का, नॉर्मलिटी का, ठीक है। इसके पहले आपको पढ़ना है इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, क्योंकि नॉर्मलिटी का फार्मूला होता है, ठीक है। नॉर्मलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब तुल्यांकी भार को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तुल्यांकी भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो वही इक्यू है, ये इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलियन घोल सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इक्विवेलेंट, पढ़ लेंगे इक्विवेलेंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर वेट, ठीक है, बटे वैलेंसी फैक्टर, जिसको कि एन या एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोल, जैसे कि अगर कोई बोले, इसका मतलब ये होता है जैसे कि H2 वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, जैसे कि H2SO4 है, ठीक है। तो इसमें जो है ये बेसिसिटी, मतलब कि बेसिसिटी वो होता है जो कि H प्लस कितना दे रहा है, वैलेंस कितना कर रहा है। जैसे कि S है, सल्फ़र है, यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक, ये H लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंस फैक्टर ये है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इसके पास ज़्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा, इस पर माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस हो जाएगा, और इधर भी ये करे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का खींचेगा, इसमें माइनस आएगा, इसको प्लस आ जाएगा। तो यही दोनों जो है, यही दोनों कोई भी सॉल्यूशन में घुलेगा तो यही दोनों मतलब वैलेंस करेगा, मतलब जुड़ेगा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, क्योंकि दो हाइड्रोजन कर रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, वैलेंसी फैक्टर क्या कितना है, 2 हो गया यहाँ पे, जिसकी H2PO4 है, H3 ले लो पहले, H3PO4। पोटासियम का कितना होता है, ये फास्फेट का 5 होता है, फास्फोरस भी 15 है, फास्फोरस 5 होता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले बॉन्ड बनाओ, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये इधर ऑक्सीजन, ये इधर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितना ले सकते हैं, इस पर ये इसको इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा आगे की ओर, इस पर माइनस, इस पर प्लस आ जाएगा, और इधर इसका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस, इस पर प्लस आ जाएगा। इसका वैलेंस फैक्टर कितना आया, 3 आया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर H3PO3 है ना। तो इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये H नहीं छोड़ेगा, ये फास्फोरस जो है ये H को नहीं छोड़ेगा, यहाँ पे छोड़ेगा, ये इधर खींचा, इस पर प्लस, इस पर माइनस, ये इधर खींचेगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, ठीक है। तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। और एग्जांपल हम देते हैं आपको H3PO2। तो यहाँ पे फास्फोरस हो गया, ये है इसका, ठीक है, ये है इसका, ठीक है। यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, ये H, यहाँ O, यहाँ O, यहाँ H, कितना है, 2 है, 1 2, ठीक। और 3 ये,
ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो है पोटेशियम ये दोनों एच को नहीं छोड़ेगा, ये सिर्फ छोड़ेगा, ये इधर खींचेगा इसके माइनस, इस पर प्लस आ जाएगा। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 1। ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर वही होता है कि कितना संयोज कर रहा है, कितना ये वैलेंस फैक्टर वो होता है कितना की संयोज कर रहा है किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि NaOH का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। मतलब इसको जब रिएक्शन करेगा किसी के साथ या घोल में मिलेगा तो ये क्या होगा, Na+ और OH-, ये रहेगा इसके ऊपर। ठीक है। जैसे कि N2CO3 है ना, तो इसका वैलेंसी Na2CO3, ये है ना। तो ये क्या करेगा, Na+, ये जब रिएक्शन करेगा तो Na+ CO3 - 2, और इस पर क्या होगा, 2, क्योंकि 2 तो है नाइट्रोजन, ये सोडियम कितना है, 2 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन हम बनाते हैं, आगे समझ में आ जाएगा आप लोग को। फाइंड तुल्यांकी बात, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है, किसका, H2SO4 का 1 नंबर, 2 नंबर निकल रहा NaOH का, और Na2CO3 का निकालना है। देखते हैं कैसे होगा। तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मोलिकुलर वेट बटे वैलेंस फैक्टर को एक्स फैक्टर बोल देते हैं, समझे, एक्स फैक्टर बोल देते हैं। वैलेंस फैक्टर को क्या बोलते हैं, एक्स फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर का। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलिकुलर वेट क्या है इसका, हाइड्रोजन का 2 हो गया, 1 नंबर का H2SO4 है ना, और H2SO4 का निकालना है। तो हाइड्रोजन का हो गया 2, और सल्फ़र का हो गया 32, ऑक्सीजन 4 है, तो 16 × 4 = 64, टोटल कितना हो गया, 98 हो गया। तो इस 98 हो गया, तो मोलिकुलर वेट पर 98 हम लिख देते हैं बटे एस फैक्टर। तो H2SO4 कितना छोड़ेगा, इसका वैलेंस फैक्टर 2 है, क्योंकि ये सल्फ़र 2 ही हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, मतलब वैलेंस करेगा किसी के साथ। तो इसका वैलेंस फैक्टर है H2SO4 का 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 कर देंगे, तो इसका कितना आएगा, 2 का 4, 98 का आधा कितना आएगा, 49। इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, 49। ठीक है। नंबर 2, दूसरा नंबर में क्या है, NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो मोलिकुलर वेट बटे एक्स फैक्टर क्या है, वैलेंसी बॉन्ड। तो NaH कितना करेगा, NaH इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1 होगा। तो मोलिकुलर वेट कितना है इसका, NaOH का 40 कैसे, देखो, सोडियम Na11 का होता है 23, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हो गया, 40। तो इक्विवेलेंट वेट हो गया 40 और वैलेंस कितना है 1, टोटल कितना हो गया 40। ठीक है। नंबर दूसरा है Na2CO3 का निकालेंगे, Na2CO3 का 3 नंबर। ठीक है। Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मोलिकुलर वेट बटे एक्स फैक्टर, मतलब वैलेंसी फैक्टर। तो Na2 का वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, क्योंकि जब ये Na2CO3 है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, ये टूटेगा किस में, Na+ और प्लस CO2 - 2 में। तो यहाँ पे दो सोडियम है, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, कार्बन है, वैलेंट कार्बन ये कितना है
CO3, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। तो मोलिकुलर वेट कितना आएगा, ये सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम का होता है, ये हो गया 2 सोडियम है, 10 दूना 46, 12 कार्बन का, ऑक्सीजन का 16 48, लगभग 106 आएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट इसका कितना आया, इक्विवेलेंट वेट कितना आया, 106। मोलिकुलर वेट बटे वैलेंस फैक्टर कितना है, 2 है। तो इसको जब करोगे तो कितना आएगा, 53। ठीक है, इसी तरह से निकालना है। उसी तरह से जैसे कि देखो नंबर ऑफ मोल बटे मास या वेट बसे मोलिकुलर वेट है ना, मोलिकुलर वेट होता है। उसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बोलो या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों एक ही है। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट बटे इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, नंबर जिस तरह से नंबर ऑफ मोल से होता है वेट बटे मोलिकुलर वेट, क्योंकि मोल से है मोलिकुलर वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट नीचे आएगा, है ना। तो मास हो गया, मास बट इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास बटे एक्स फैक्टर, मतलब वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो इस इक्विवेलेंट वेट की जगह पे इसको हम रख देते हैं MW बटे एक्स फैक्टर यहाँ आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गुना वैलेंसी फैक्टर, ये हो गया। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल अब लेंगे, क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पे एक नंबर में दिया हुआ है 0.98 ग्राम H2SO4 दिया है, तो इसका क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला था मास बटे इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो पहले इक्विवेलेंट वेट हम देख लेते हैं। तो इसका देख लेके H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, देखो हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का 32 हो गया और 64 हो गया, ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन है, तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 98 आएगा। ठीक है, 98 टोटल आएगा। तो 98 है मोलिकुलर वेट, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास वेट कितना है 0.98 ग्राम, और वैलेंसी कितना है, ये कितना H को रिलीज करेगा, मतलब कितना संयोग करेगा, तो 2 करेगा। वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका, 2 आएगा। ये 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, वैलेंस करेगा। तो एक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा मास बटे इक्विवेलेंट वेट। मास कितना है 0.98 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया इसका, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा मॉलिक्यूलर वेट बटे वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट बटे वैलेंसी फैक्टर, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98 है, वैलेंसी फैक्टर नीचे आएगा, तो वैलेंसी फैक्टर 2 है, ये 2 कितना ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब इसको घटाओगे ये वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला गया तो नीचे वाला 2 हम हटा दिए, तो 0.1 आया। तो इसको गुना करोगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर आ गया 0.2। ठीक है, और दूसरा करेंगे, निकालना क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है इसमें भी। तो यहाँ दिया हुआ है 53 ग्राम है, किसका है NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है। तो सोडियम का कार्बोनेट वेट कितना है 53 ग्राम है, मोलिकुलर वेट कितना है, कितना आएगा, सोडियम का होता है 23 दूना 2 सोडियम है, 23 दूना 46, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48। ठीक है, तो इसका कितना आएगा
106 आ जाएगा। रुको 106, ठीक है, यह है मोलिकुलर वेट 106। और वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा इसका? वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि एन को रिलीज करेगा, न सोडियम को Na को रिलीज करेगा, 2 Na हैं, तो कितना आएगा? 2 वैलेंसी फैक्टर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। मास बटे इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो मास कितना है? 53 ग्राम है, बटे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर वेट बटे मोलर मास बटे वैलेंसी फैक्टर। तो मोलिकुलर वेट कितना है इसका? 106 है, 106 लिख दिए, और इसको यहाँ बटे में 2 है तो इसको 2 ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो ये 53 का 53 दूना 106, यहाँ 2 आया, 2 2 ख़त्म, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 1 आया, 1 आया, इसका आंसर 1 है, ठीक। और फिर अब यहाँ पे दिया हुआ है, निकालना क्या है आपको? फाइंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन प्रेजेंट 3 मोल ऑफ H2SO4। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 3 में एग्जांपल में मोल कितना है? मोल्स 3 है, ठीक है। और कौन सा पदार्थ है? H2SO4, यही है। निकालना क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो क्या होता है? मास बटे इक्विवेलेंट वेट, यही होता है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मास इंटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर इसका कितना है? H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 है, क्योंकि 2 रिलीज करेगा हाइड्रोजन को, 2 हो गया। मोलिकुलर वेट कितना आएगा इसका? 16 चौके 64, 32 और 2, 4 दूना 8, 98 आएगा, ठीक है। तो MW कितना है इसका? 98 है। तो मोल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। वजन तो MW, मास तो दिया हुआ नहीं है, मोल है, मोल से निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ देखो आप, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट है ना, तो मास बटे इक्विवेलेंट वेट है। तो मास रहने दीजिए, इक्विवेलेंट का MW मोलिकुलर वेट बटे इक्विवेलेंट वेट, ये वाला लगेगा वैलेंसी फैक्टर। यहाँ वैलेंसी फैक्टर नीचे में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो वैलेंसी फैक्टर दे देंगे हम किस ऊपर में? वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ देखो, मास बटे मोलिकुलर मास, इसको मोल बोल सकते हैं हम। मोल का क्या होता है? मोल से का फॉर्मूला क्या होता है? मास बटे मोलिकुलर मास, मास बटे या वेट बोल दो, मास बटे मोलिकुलर मास या वेट, ठीक है। तो इस दोनों को n के जगह पे रखते हैं तो बराबर 3 है, तो ये दोनों इस दोनों के जगह पे हम मोल रख देंगे, मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा मोल से गुना वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। मोल कितने? 3, वैलेंसी फैक्टर है 2, तो कितना आएगा? 6, इसका 6 आंसर आया। अब हम बात करते हैं नॉर्मलता का, नॉर्मलिटी का, ठीक है। इसका डिफिनेशन होगा 1 लीटर विलियन में, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले 1 लीटर विलियन में घुले विलय, मतलब सॉल्यूट, विलय के तुल्यांकों या ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की सॉल्यूशन की नॉर्मलता कहता है।
नॉर्मलिटी कहलाता है। डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, और अंग्रेजी में डिफिनेशन ये होगा, इंग्लिश में भी डिफिनेशन हम लिख देते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वैलेंट्स ऑफ सोल्यूट present in which are present in 1 liter solution। ठीक है, इसका फार्मूला होता है नॉर्मलता का फार्मूला होता है, बड़ी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होगा विलय के तुल्यांकी, विलय के ग्राम तुल्यांकी बटे विलियन का आयतन, ठीक है, इन लीटर में, हमेशा लीटर में। इंग्लिश में अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं नॉर्मलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बटे, देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर में सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इसका और मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो, नॉर्मलिटी क्या होता है और मोलैरिटी के क्या होता है, मोलैरिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, प्रेजेंट इन बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नॉर्म ये कहता है कि ग्राम इक्विवेलेंट, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, जो कि नंबर तुल्यांकों का जो नंबर होता है, ग्राम तुल्यांक, ठीक है, वो कितना होता है, 1 लीटर विलियन में घुले विलय के तुल्यांकों या ग्राम तुल्यांक की संख्या को विलियन की नॉर्मलिटी कहलाता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन बनाएंगे, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो रिलेशन बिटवीन ठीक है, नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी, ये दोनों में संबंध देख लेते हैं, ठीक है। इसका होता है मोलैरिटी गुना एन। एन क्या है, वैलेंसी फैक्टर। एन क्या है, वैलेंसी फैक्टर। ये फार्मूला होता है, आगे हम समझा देंगे कैसे होता है। जैसे कि एन बटे एम, एन का क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होगा, देखो, एन बराबर एम, ठीक है, नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी। इसका क्या होता है, मास बटे इक्विवेलेंट वेट, ये होता है। और इसका क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स
ये होगा ना नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बटे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी में क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, प्रेजेंट इन बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये सॉल्यूशन ख़त्म हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन दोनों जगह ख़त्म हो गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या बताया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मास बटे इक्विवेलेंट वेट। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट के, इसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या बताए थे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट क्या बताए थे, इक्विवेलेंट वेट बराबर बताए थे मास बटे मोलिकुलर मास बटे वैलेंसी, मोलिकुलर मास बटे वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो ये वैलेंसी फैक्टर x मान लेते हैं इसको, या n मान सकते हैं, कुछ भी। ठीक, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर मास, मास को वेट लिख सकते हैं, और इक्विवेलेंट वेट के जगह पे मॉलिक्यूलर वेट बटे वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, है ना, वैलेंसी फैक्टर। तो इसको हम मिटा देते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा वेट बट इंटू वैलेंसी फैक्टर बटे मोलिकुलर वेट, या इसको n भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। देखो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ हम रख देते हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो गया दोनों का, तो इधर बचा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट के ऊपर हम नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको रहने दो। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को नहीं कटाएंगे। ठीक है, नहीं कटाएंगे, बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इधर भी रहने दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इधर भी रहने दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इधर की तरह नंबर ऑफ मोल्स को n लिख सकते हैं, सोल्यूट, ये भी सोल्यूट का है, बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ देखो ये वाली, ये और ये, इसको हम m बोल सकते हैं, मोलैरिटी, इसको भी मोलैरिटी बोल सकते हैं ये। ठीक है, तो ये नॉर्मलिटी की जगह पे नॉर्मलिटी, ये देखो नॉर्मलिटी है ना, इससे ज़्यादा क्या है, ये वैलेंसी फैक्टर है। देखो n बटे वॉल्यूम, मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ देखो ये आया इतना सारा, और यहाँ पे भी ये है, तो n नॉर्मलिटी बराबर ये ऊपर कर दो इसको, ये ऊपर। ठीक है, ये इसको ऊपर कर दो, इधर भेज दो। ठीक है, ये ऊपर कर दो, इधर कितना आएगा, n बराबर mn, ये नहीं तो छोड़ दो, इसकी जगह पे m लिख देते हैं, ये पारी नॉर्मलिटी है ना, नॉर्मलिटी बराबर इसकी जगह पे ये लिख दो m, और इसको बोलते हैं n लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी बराबर मोलैरिटी
इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये होता है मतलब नॉर्मलिटी बराबर एम एन, ये होता है फार्मूला, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन हम बनाएंगे। निकालना क्या है, फाइंड मोलैरिटी, फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी निकालना है। ठीक है, दिया हुआ है क्या है, H2SO4। ठीक है, इसका नॉर्मलिटी क्या कितना दिया है, 0.2 N नॉर्मलिटी दिया हुआ है। तो वहाँ से फार्मूला से आया मोलैरिटी, ये नॉर्मलिटी बराबर एम मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, नॉर्मलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, ये वैलेंसी फैक्टर है, वैलेंसी फैक्टर है। तो इसका H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, एन बराबर ये एक्स, एन या एक्स बराबर कितना आएगा 2। ठीक है, तो मोलैरिटी नॉर्मलिटी बराबर होता है एम एन, तो नॉर्मलिटी बराबर ये मोलैरिटी बराबर एन बाय एन, मतलब वैलेंसी फैक्टर एन का मान कितना है 0.2 और वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, मतलब 0.1 मोलर आया। एक क्वेश्चन है यहाँ, 2 ग्राम NaOH को जल में जल में मतलब कि घोल का उसका जो आयतन है किसका, जिसमें कि घोल को विलियन को रखा गया है, उसका 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर क्यूब वह है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे दिया गया है, निकालना क्या है, नॉर्मलता निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ मास दिया गया है, वेट बोलो, वेट या मास बोलो। ठीक है, मास दिया हुआ है 2 ग्राम। ठीक है, मोलिकुलर वेट NaOH का हो गया 40। ठीक है, और वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 100 ml, यही हो है ना। तो इसको निकालना है, तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो नॉर्मलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट का क्या होता है, मतलब कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मास इंटू इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलिकुलर मास बटे वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा मास और इक्विवेलेंट वेट के जगह पे इसको रख दें मोलिकुलर मास बटे वैलेंसी फैक्टर, बटे में आएगा तो इधर जाएगा, वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और नॉर्मलिटी बराबर होगा, नॉर्मलिटी की जगह पे इसको अब हम रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस यहाँ पे रख देंगे इसको, ये पूरा एरिया को। ठीक है, तो क्या आएगा, मास इंटू वैलेंसी फैक्टर बटे मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का यहाँ रख देंगे। तो वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट का कितना है 2 ग्राम है, और वैलेंसी फैक्टर कितना है NaOH का 1 है, बटे वैलेंसी ये मोलिकुलर वेट कितना है इसका 40 है, और वॉल्यूम कितना है 100 ml, लेकिन 100 ml लीटर में ट्रांसफ़र करना है, तो इसको 1000 से भाग देंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ 1000 ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको कटाएंगे, ये 3 जीरो नीचे, 3 जीरो कहानी ख़त्म, 2 दूना 4, तो नॉर्मलिटी जो आया वो कितना है 0.5 N। ठीक है, या इसको N/2 भी लिख सकते हो, कुछ भी। ठीक है, या 1/2 भी लिख सकते हो।
इसको जो है 2-4 बार इसको रिवाइज करना है, 5 बार 10 बार जितना हो जाए जब तक के आए ना। ठीक है, अब निकलना है नॉर्मलता निकलना है, नॉर्मलिटी निकलना है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी बराबर क्या फार्मूला एक था, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नॉर्मलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2 m है, किसका है, H2SO4 का। ठीक है, तो यहाँ पे मोलैरिटी कितना दिया है, मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.2 m, और वाइलेंस फैक्टर कितना है सल्फर का, ये सल्फ्यूरिक एसिड का 2 होता है। और निकलना क्या है, एन निकलना है, नॉर्मलिटी निकलना है। एन बराबर होता है एम और एन। ठीक है, मतलब वैलेंसी फैक्टर, एम का मान 0.2 है, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2 है, मतलब 0.4 एन आया इसका आंसर। ठीक है, नंबर दूसरा 0.3 एम है HCl, मतलब कि मोलैरिटी कितना है, मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.3, और वाइलेंस फैक्टर कितना है इसका 1 है। ठीक है, तो निकलना क्या, एन बराबर होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.3 गुना वैलेंसी फैक्टर कितना है HCl का 1 है, क्योंकि एक ही HR प्लस आयन देगा ना, तो इसका 1 है, तो कितना आएगा इससे नॉर्मलिटी 0.3। ठीक है, और नंबर 3 है इसका 0.5 m है, किसका है NaOH का। निकलना क्या, मोलैरिटी नॉर्मलिटी निकलना है, मोलैरिटी कितना दिया है 0.5 m है, वैलेंसी फैक्टर क्या है 1 है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी बराबर होता है Mn, तो एन नॉर्मलिटी बराबर होगा 0.5 गुना 1 बराबर 0.5। अब नंबर 4 का, ठीक है, 0.4 का 0.6 n है। ठीक है, 6 n है, निकालना यहाँ क्या है, और ये कौन सा है मटेरियल, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसका निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, नॉर्मलिटी कितना है, नॉर्मलिटी दिया हुआ है 0.6 n है, वैलेंसी फैक्टर है इसका 2, क्योंकि इसके पास 2 प्लस आयन होगा और इसके पास 1 होगा। ठीक है, ये ऐसे होगा, कैल्शियम तो ये इधर खींच लेगा इसके ऊपर एक, और ये ऐसे इसके पास है, मतलब +2 आएगा इसका वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, इसलिए +2 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक इधर खींच लेगा और एक ऑक्सीजन इधर इसका इलेक्ट्रॉन एक खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कैल्शियम से, ये ज़्यादा क्षमता रखता है खींचने के इलेक्ट्रॉन, इसको नहीं देगा, ये खींच लेगा, ये ले लेगा, इसलिए इसके ऊपर प्लस आ गया, दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर माइनस आ गया क्योंकि ले लिया एक इलेक्ट्रॉन। तो नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, या n बोल दो। तो मोलैरिटी हो गया n बटे वैलेंसी फैक्टर, n का मान कितना दिया हुआ है 0.6 है, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2 है, तो कटाने के बाद 0.3 मोलर आया। ठीक है, 3 मोलर आया। और मोलरता निकालना है, किसका है, मोलरता निकालना है 2n दिया हुआ है किसका, H2SO4 का। ठीक है, तो इसका मोलरता निकालना है। तो नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है 2 आएगा। ठीक है, तो मोलरिटी बराबर हो गई नॉर्मलिटी बटे वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मलिटी क्या है, ये नॉर्मलिटी कितना है 0.2 बटे वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, मतलब 2 0.1 मोलर आया। ठीक है, या मोल पर लीटर। अब एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है 1mH3PO4, यही है, इसका क्या है, निकालना क्या है, नॉर्मलिटी निकालना है।
तो नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी गुना वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर पहले कितना है H3PO4 का, तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, है ना। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर PO4 है ना, ठीक है। ये हो गया H3PO4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस आएगा, ये भी इधर खींच लेगा और ये भी इधर खींच लेगा, मतलब 3 प्लस आयन बनेगा, ठीक है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा। वैलेंसी फैक्टर कितना आया, वैलेंसी फैक्टर 3। तो निकालने की क्या बोला, नॉर्मलिटी। मोलरिटी 1 है दिया हुआ है और वैलेंसी फैक्टर 3 है, तो नॉर्मलिटी कितना आया, 3 नंबर ऑफ मोल ग्राम पर लीटर। इसका ठीक है। आगे यहाँ पे और बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में।